बीए प्रथम वर्ष के मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज के YouTube व्याख्यान में मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी SNKP गवर्नमेंट PG कॉलेज नीमका थाना आपको जिन कवयित्री के बारे में बतलाने जा रहा हूँ वो कवयित्री हैं मीराबाई। पिछले व्याख्यान में हमने मीराबाई के पदों के बारे में विस्तृत रूप से उनकी व्याख्याओं को जाना समझा। आज के इस व्याख्यान में आपको अपने पाठ्यक्रम के कवयित्री मीराबाई के जो पद संख्या 3 और 4 है उनकी सह प्रसंग व्याख्या मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। उनका जो तीसरा पद है वो इस तरह से है। या ब्रज में कछु देख्यो रिटोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। दधी को नाम बिसारी गयो प्यारी, ले लेहुरी कोई श्याम सलोना। वृंदावन की कुंज गलिन में नेह लगाए गयो मनमोहना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रसलोना। अब इसमें जो कठिन शब्दों का जो मीराबाई ने प्रयोग किया है वो कठिन शब्द हम इसमें कौन कौन से लेते हैं। छोना, छोना का तात्पर्य हम लेंगे यहाँ लड़का से, लड़का या पुत्र। सलोना बहुत ही सुंदर, सुघर सुंदर, रसलोना यानी रस से परिपूर्ण। यह जो अवतरण है ये मीरा के द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से लिया गया है और इसमें मीरा ने अपने जो आराध्य प्रभु श्री कृष्ण है उनके किशोर रूप का, युवा रूप का, किशोर रूप का बड़ा ही सुंदर चित्र या चित्रण यहाँ इस पद के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है। कोई गोपी अथवा मीरा यहाँ ऐसा कह रही है कि हे सखी, इस ब्रज में कुछ जादू टोना दिखाई दे रहा है। एक दही बेचने वाली गुजरी अपने घर से दही की मटकी लेकर सिर पर रखकर कुछ कदम जब आगे की ओर चल रही है तो सामने नंद बाबा का जो लड़का है श्री कृष्ण उसे मिल रहा है और जब अचानक ही वह अपने सामने आए हुए उन श्री कृष्ण को देखती है तो जो गुजरी अपने सिर के ऊपर यहाँ दही की मटकी लेकर उसे बेचने के लिए निकली थी वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और लावण्य में इस कदर यहाँ बावली हुई, पगला गई कि वह दही बेचने का नाम यहाँ भूल गई और उसके स्थान पर उसने कौन से नाम उच्चारित कर दिया, ले लेहुरी कोई श्याम सलोना। यानी तब गुजरी नटखट कृष्ण को देखते ही अत्यंत वास्तविक काम भूल गई। इस कारण वह दही लो इस तरह की आवाज देना ही भूल गई और कहने लगी कि कोई श्याम सुंदर कृष्ण को ही ले लो। इस प्रकार उस गुजरी का मन कृष्ण की मधुर लीलाओं से आकृष्ट हो गया था। जब से वह मनमोहन श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में आंख लगा गया था अर्थात प्रेम करके चला गया था, तभी से उन ब्रज की गोपियों का और गुजरियों का यही हाल निश्चित था। तब से गोपियों की दशा चिंतनीय हो गई थी। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रस लोना। यानी ये चतुर श्री कृष्ण गिरधर नागर अत्यंत सरल स्वभाव के हैं तथा उनका व्यवहार प्रेम रस से परिपूर्ण दिखाई देता है। इसमें विशेष के रूप के अंतर्गत हम यहाँ क्या ग्रहण करेंगे कि इसमें गुजरी की जो मनोदशा है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण मीराबाई के द्वारा अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। वह श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं से यहाँ आकृष्ट है और साथ साथ ही उनकी जो रूप माधुरी है उस रूप माधुरी को देखकर अपना दही बेचना वह भूल जाती है। और यही स्थिति अन्य गोपियों की यहाँ बताई गई है कि दही ले लो के स्थान पर जब उसके द्वारा ले लेहुरी कोई श्याम सलोना कि तुम मुझसे क्या ले लो, श्री कृष्ण खरीद लो, ऐसा जब वह कहने लग गई है तो इससे ये जाहिर होता है कि श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं से, उनकी लीलाओं की जो मधुरता है उस मधुरता से और श्री कृष्ण की जो रस भरी बातें हैं, श्री कृष्ण की जो शारीरिक जो सुंदरता है उसके अंतर्गत यहाँ जो सारी जो गोपियाँ हैं वो इस कदर डूबी हुई थी कि उन्हें अपना जो वास्तविक कार्य करना होता था वो वास्तविक कार्य करना याद ही नहीं रहता था। इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसकी जो शब्द योजना है, तुकान जो शैली है वो वास्तव में प्रशस्य है। इसके अंतर्गत जो चौथा पद जो आपके पाठ्यक्रम का लिया गया है वो चौथा पद इस तरह से है
कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परूं मैं चेरी तेरी हूँ। प्रेम भगति को पैंडो हिनारो हमको गैल बता जा, अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जलबल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। ये भी मीराबाई का पद है और इस मीराबाई के इस पद को मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इसमें अपने आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में छटपटाती हुई जो मीरा है वो अपने मन का जो भाव है वो इस तरह से यहाँ प्रकट कर रही है, अर्थात असहनीय विरह व्यथा के कारण वह मरना चाहती है और वह चाहती है कि अंतिम समय में तो प्रिय कम से कम उसको झलक दिखलाई सकते हैं। तो ये जो पद है ये मीरा की जो एक वास्तविक जो इच्छा अभिलाषा है उसको यहाँ प्रदर्शित करने वाला पद कहा जा सकता है। इसके जो कठिन शब्द हैं, पाई यानी पैर, चेरी यानी दासी, पैंडो यानी रास्ता, रास्ता या रास्ता, और न्यारो यानी अलग तरह का, गेल यानी रास्ता, और जोत का मतलब होता है ज्योति। मीरा कह रही है कि हे सखी, हे योगी, अर्थात हे निर्मोही मेरे प्रिय, तू मुझे छोड़कर मत जा, क्योंकि मैं तेरी दासी हूँ। तेरे पैर पड़कर मैं तुझे जाने से रोकना चाहती हूँ। वह कह रही है कि तू ये समझ ले कि प्रेम भक्ति का जो ढंग है, जो रास्ता है, वो बड़ा ही विचित्र है, अलग है, न्यारा है, सबसे अलग प्रकार का है। और यदि तू अलग होता है तो तेरे कारण मुझे जो ऐसा कष्ट होगा उससे छुटकारा पाने का तू ही तो कोई रास्ता, कोई उपाय मुझे बतला सकता है। तेरे वियोग में मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं अगर और चंदन की चिता यहाँ बना लूंगी और बनाने के बाद में मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगी और अपने आप को क्या कर लूंगी, समाप्त कर लूंगी। तुम स्वयं आकर उसे जला करके, आग लगा करके जाओगे, अर्थात मैं अब अपने प्राणों को यहाँ त्याग दूंगी। यदि तू मुझे त्यागना ही चाहता है तो तुझसे मेरी प्रार्थना यही है कि तू उस चिता को स्वयं अपने हाथों से आग लगा करके चला जा। मैं उसमें जल जाऊंगी और जल करके राख के ढेर के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। तू उस राख को अपने अंगों पर यहाँ अपने हाथों से स्वयं लगा लेना और इसका आश्वासन मिलने से भी मुझे राहत मिल जाएगी। मीराबाई कहती है कि गिरधर नागर चतुर श्री कृष्ण है, मेरे जल जाने से निकली मेरी आत्मा, मेरी ज्योति को अपनी ही ज्योति में तू मिला देना। ये मेरी आखिरी इच्छा है और यही आखिरी इच्छा मीराबाई अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त कर रही है। विशेष हम इसमें यह ग्रहण करेंगे कि मीरा श्री कृष्ण के वियोग जनित ऐसा कष्ट के बारे में वर्णन कर रही है। वह श्री कृष्ण से किसी भी रूप में, जीवित या मृत रूप में मिलना चाहती है। सारूप्य मुक्ति के अतिरिक्त उसकी और कोई इच्छा भी शेष नहीं है। उसे ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसे केवल ईश्वर चाहिए, अपना आराध्य चाहिए। और यह भक्ति की एक उच्च पराकाष्ठा हम इसे कह सकते हैं। कबीर दास, सूरदास और महाप्रभु चैतन्य आदि भक्तों ने भी इसी तरह की भक्ति निष्ठा व्यक्त की है। लोक आस्था एवं भक्त निष्ठा की सशक्त व्यंजना इस प्रस्तुत मीराबाई के पद के अंतर्गत यहाँ देखी जा सकती है तथा इसकी जो पद शैली है उसकी तुकांतता और गेयता बहुत ही सुंदर और रमणीय बन पड़ी है। अनुप्रास और समासों के अलंकार का मीराबाई ने इसमें प्रयोग किया। पांचवा जो पद हम इनका लेंगे वो पांचवा पद कौन सा है? हो जी हरि कित गए नेह लगाए, नेह लगाए मेरो मन हर लियो, रस भरी टेर सुनाए, मेरे मन में ऐसी आवे मरु जहर विष खाए, छाड़ गए विश्वासघात करी नेह केरी नाव चढ़ाए, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे रहे मधुपुरी छाए। यानी कित यानी कहाँ, किधर, केरी यानी की, और छाई यानी रहना, छाए रहना। यह जो पद है वो मीराबाई का मीरा मुक्तावली से लिया गया पद है और इसमें उन्होंने अपने आराध्य प्रियतम के स्नेह का निर्वाह करने तथा अपनी विरह वेदना का निवारण करने के लिए उनसे कहा है। मीरा कह रही है कि हे प्रियतम श्री कृष्ण, मुझसे प्रेम करके अब तुम कहाँ चले गए हो? तुमने नेह लगाकर मेरे मन को पहले हर लिया, चुरा लिया और मुझे अपनी प्रेम माधुरी की रसमयी वाणी सुना दी, परंतु मेरा मन अपने ऊपर आसक्त करके अब तुम कहाँ अदृश्य हो गए हो। इससे विरह वेदना से व्यथित मेरे मन में ऐसा विचार कभी कभी आ जाता है
कि तुम्हारी इस स्वार्थ भरी कुटिलता के कारण मैं जहर या विष खा करके अपने प्राणों का त्याग ही क्यों न कर दूं, अर्थात मैं मर जाऊं और अपनी व्यंग्यपूर्ण जीवन लीला को ही समाप्त कर दूं। व्यथापूर्ण, व्यंग्यपूर्ण नहीं है ये, व्यथापूर्ण जीवन की जो ये लीला है उसको ही मैं समाप्त कर लूं, क्योंकि तुमने प्रेम व्यवहार का जो विश्वास जगाया था उसको तोड़कर, अर्थात मेरे साथ तुमने विश्वासघात किया, धोखा किया और तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए और पहले मुझे प्रेम की नाव पर तुमने चढ़ाया और उसे बीच में ही छोड़कर न जाने तुम कहाँ चले गए हो। मीरा कह रही कि हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, तुम मुझे कब मिलोगे तथा कब तक मथुरा में बसे रहोगे, अथवा कब तुम मनोरम आनंदमयी कुटिया में मेरे साथ रहोगे। यहाँ विशेष के रूप में हम ये ग्रहण कर सकते हैं कि मीरा ने इसमें अपने आराध्य प्रियतम जो प्रभु श्री कृष्ण है उनकी प्रेम की आसक्ति बढ़ाने के बाद छोड़कर जाने से जो विश्वासघात का वाला जो कार्य उनके साथ किया गया है उसके ऊपर उन्होंने विश्वासघात करने पर श्री कृष्ण को एक प्रकार का उपालंब कवयित्री मीराबाई के द्वारा इस प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ दिया जा रहा है। और विप्रलंब श्रृंगार में भी विरह वेदना से आक्रांत विरहिणी के द्वारा इस तरह के उपालंब देना कवि परंपरा विद्यमान रही है। विष खाकर के मरना, टेर सुनाना आदि वाक्यांश मुहावरे की तरह प्रयुक्त हुए हैं और मधुपुरी शब्द व्यंग्यार्थ से युक्त है। मधु का अर्थ होता है शहद, यानी शहद जैसी मीठी नगरी, और शहद जैसी मीठी नगरी में व्यंग्यार्थ यह है कि श्री कृष्ण जो है उनके जो प्रियतम है वो मथुरा में रह रहे हैं और मथुरा को उन्होंने मधुपुरी के नाम से अभिहित किया है। अनुप्रास एवं पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग मीराबाई के इस प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ देखा जा सकता है। वास्तव में मीराबाई के जो पद हैं वास्तव में गेय पद हैं, माने जा सकते हैं, और मीरा ने अपने इन पदों को स्वयं रचित किया, स्वयं उन पदों को गाया, स्वयं ने उन्होंने वाद्य यंत्र बजाया, वीणा उन्होंने बजाई और स्वयं ने ही अपने पैरों में घुंघरुओं को बांधकर स्वयं ने ही उन पदों के ऊपर क्या किया, नृत्य भी किया। तो वास्तव में मीरा का जो ये पद है ये वास्तव में बहुत ही महान पद कहा जा सकता है। इसके साथ साथ ही मीरा को भी इन पदों के कारण यहाँ महान स्थान साहित्य के अंतर्गत यहाँ प्राप्त हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको मीरा के जो अन्य पद हैं उन पदों की विस्तृत व्याख्या आपको बतलाई जाएगी। धन्यवाद।